ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं पहले इसके लिए कंसेप्ट बताऊंगा आपको, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। ऑल राइट, पहले तो मुझे ए गिवन है 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, A11 A12 A13, ऐसे ही A21 A22 A23, ऐसे ही A31 A32 A33, ठीक है। अब जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है ना, वो डिटर्मिनेंट का मतलब होता है उसका कोफैक्टर से रिलेशन क्या होता है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर जैसे A11 और A11, ऐसे ही A12 और A12, ऐसे ही A13 और A13 हो, यानी एक रो के सारे एलिमेंट्स और उसी एलिमेंट का, पहले तो एक रो के सारे एलिमेंट तो 1 1 1 2 1 3 तीनों होने चाहिए, ठीक है, 1 1 1 2 1 3, और उसी एलिमेंट का कोफैक्टर यानी A11, ऐसे ही A12 और A13, अगर ये होगा तब ही मेरा ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं सपोज कर दूं फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स, तो A11 A12 A13, और सेकंड रो के सारे कोफैक्टर, तो यानी A21 A22 A23, यानी किसी और रो के सारे कोफैक्टर और पहली रो और किसी और रो के सारे कोफैक्टर, अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो भाई ये जो चीज़ होती है ये ज़ीरो होती है, ठीक है। ये ज़ीरो कैसे होती है? ये ज़ीरो अगर आप चाहते हो मैं बनाऊं, मेरी यूट्यूब की वीडियो पे जाना, किसी भी वीडियो पे, उस वीडियो पे अगर मेरे को एटलीस्ट 100 कमेंट मिल गए तो मैं इसकी अलग से यूट्यूब वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एटलीस्ट 100 कमेंट एक हफ्ते में, ठीक है। कोई भी एक लेटेस्ट वीडियो में 100 कमेंट डाल देना, ठीक है। 100 कमेंट डाल दोगे तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगा कि ये रीज़न क्या होता है कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी ये है कि पहले बात तो एक रो के सारे एलिमेंट्स, तो A11 A12 A13, और उसी एलिमेंट के कोफैक्टर A11 कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13, अगर ये मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो ये होता है डिटर्मिनेंट। और अगर एक रो के सारे एलिमेंट को किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होता है ज़ीरो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे मुझे गिवन है A12 AI2 AI2, ठीक है। आई की वैल्यू 1 2 3, आई की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये आएगा A12 A12, 2 डालूंगा तो 2 2 2 2, 3 डालूंगा तो 3 2 3 2, सॉरी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आएगा, और ये मेरा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेम है, सेकंड रो के जितने भी एलिमेंट्स थे A2 A3 2, सेकंड कॉलम के, यार ये गलत करा है, सेकंड कॉलम के, मैं आपकी वीडियो ठीक कर दूंगा, ठीक है। सेकंड कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स होंगे और उसके जितने भी कोफैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करा है, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है इसकी, ये A12 A22 और A32 मेरे एक ही कॉलम के, रो या कॉलम एक ही बात है, एक ही कॉलम के एलिमेंट्स हैं और सेम ही कोफैक्टर मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो 1 2 है, 2 2 है, 3 2 है, तो एक ही कॉलम के सारे एलिमेंट्स, एक ही रो या कॉलम एक ही बात है, पर एक ही होनी चाहिए, ठीक है। और उसके सेम कोफैक्टर, सेम करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हैं, तो ये डिटर्मिनेंट हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया मेरा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -7 गिवन है, तो यानी ऑप्शन -7, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है।